मैं आज आपको सुनाऊंगा किस्सा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, जिनको अल्लाह ताला ने मौत के साए तले जवान किया। नुजूमियों ने बताया कि बनी इज़राइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को हिला कर रख देगा। तो इस बच्चे को खतरा महसूस करते हुए फिरौन ने 12,000 लड़के कत्ल करवाए, 90,000 हमल गिरा दिए। तो जनाब, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको कायनात के बेहतरीन लोगों का किस्सा सुनने का मौका मिलता रहे। तो सुनिए किस्सा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। आपका जिक्र कुरान मजीद में 38 मकामात पर आया है। हजरत मूसा का नसब नामा। हजरत मूसा बिन इमरान बिन कामत बिन लावी बिन हजरत याकूब बिन हजरत इसहाक बिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपकी वालिदा माजिदा का नाम तफसीर कशफुर रहमान ने या रखा या यारक बताया है, और रूह अल मानी में यूखान या लहियाना बिन यमद बिन लावी है, और बाज़ लोगों ने यूका भी बताया है। मालूम हुआ कि इन 5 नामों में से एक होगा, यारखा, यारख्त, यूखान, लहियाना, यूका। बनी इज़राइल। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इज़राइल था। आपके 12 बेटे थे। इनकी औलाद को बनी इज़राइल कहा जाता था। पहले तो ये लोग कनान में आबाद थे, फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़या के बाद मिस्र में जा बसे। इसी तरह बनी इज़राइल मिस्र में फले फूले और लाखों की तादाद तक पहुंच गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर का बादशाह मिस्र रयान बिन वलीद, जो आपके हाथों मुसलमान हुआ था, जब उसका इंतकाल हुआ तो मिस्र का नज़्म व नस्क यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ आ गया। आपकी वफ़ात के बाद एक बादशाह काबूस नामी वाली मिस्र हुआ। कुफ्र और जलालत की जो रसूमात हजरत यूसुफ के दौर में ख़त्म हो गई थी, उसने उनको असरे नौजिंदा किया। जबकि औलाद याकूब ने इस तरीके को कबूल न किया तो उसने उनको गैर मुल्की तसव्वुर करके गुलाम बना लिया और इंतहाई सख्त काम लेने लगा। जब इसका इंतकाल हुआ तो इसका भाई वलीद बिन मुसब वाली मिस्र हुआ। मिस्र के बादशाह को फिरौन कहते हैं। ये अगले फिरौन से भी ज्यादा जालिम था। उसने कहा, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बड़ा रब हूँ। रब होने का दावा किया। तफसीर अजीजी में मज़कूर है कि उसने ये अहकाम जारी किए कि अदना से ला तक तमाम रह या मुझे सजा करे। चुनांचे हामान ने सबसे पहले उसे सजा किया, फिर और वजीरों ने और सरदारों ने सजा किया, और जो लोग दूर दराज रहते थे उनके लिए अपने सोने के मुजस्मे बनवाए। उनके नीचे हाथी के दांत, आबनूस और चांदी के तख्त रखे, और उनके आसपास सुनहरी दरख्त जड़वाए, और उनकी पत्तियां जुमुर्रत की तैयार कराईं, और चांदी से परिंदे तैयार करा के उनकी चोंच में जवाहर देकर दरख्तों की हर शाख पर इस तरह बिठा दिए थे। और हर जानवर में ऐसी तरकीब रखी थी कि जिस वक्त भी खादिम इस तख्त को हरकत देते तो उनके पेट में से ये आवाज निकलती कि ऐ मिस्र के लोगों, फिरौन तुम्हारा खुदा है, इसको सजा करो। इस आवाज को सुनकर हर कबीले और गांव वाले इस मूर्ति के आगे सजा रेज होते, लेकिन बनी इज़राइल इससे बाज रहे। फिरौन ने उनके सरदारों को बुलाकर तंबीह की और उनको कहा कि तुम मुझे सजा करते हो और न मेरी तस्वीरों को मालूम होता है कि तुम अपनी जिंदगी से बेजार हो। लेकिन ये किसी धमकी से मरूब न हुए, और बनी इज़राइल के सरदारों ने कहा कि फिरौन का अजाब हल्का है और अजाब खुदावंदी अब्दी है। बेहतर यह है कि फिरौन के अजाब पर सब्र करो और इसको सजा न करो। ये बात तमाम बनी इज़राइल ने मंजूर कर ली, और फिरौन को भी बावर कर दिया कि हम हरगिज़ भी तुझको या तेरी तस्वीर को सजा नहीं कर सकते। फिरौन ने तांबे की बड़ी बड़ी देगें मंगवाईं और उनमें जैतून का तेल और गंधक डलवा कर गर्म किया। फिर बनी इज़राइल को सजा का हुक्म किया। इनकार करने वालों को तेल से खौलती हुई देगों में फेंकवाया गया, यहाँ तक कि एक तादाद कसीर को उसने इस तरह जला डाला। तो हामान ने फिरौन से सिफारिश की कि ऐ बादशाह, अभी इनको मोहलत दे ताकि ये सोच समझकर बादशाह का हुक्म कबूल करें। तो फिरौन ने इनको जलाना मौकूफ कर दिया, लेकिन उन पर बेगारें मुकर्रर कर दी। कुछ अरसा यूं ही गुजरा। फिरौन का ख्वाब। यहाँ तक कि फिरौन ने 3 रात मुसलसल व दहशतनाक ख्वाब देखे कि एक आग तमाम मिस्र में किबतियों की अमलाक जलाती हुई चली आती है, और जब बनी इज़राइल के मोहल्ले से गुजरती है तो किसी को भी नहीं जलाती। और बनी इज़राइल के मोहल्ले से एक अजदहा निकला और फिरौन के ऊपर दौड़कर उसको तख्त पर से फिरौन को औंधा डाल दिया। सुबह को फिरौन ने नुजुमियों को इकट्ठा किया और ख्वाब की ताबीर पूछी, तो उन्होंने कहा कि बनी इज़राइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी हुकूमत के ज़वाल का सबब होगा। चुनांचे फिरौन ने कोतवाल को बुलाकर ऐलान करा दिया कि 1000 प्यादा बनी इज़राइल के मोहल्ले में मुकर्रर करें और 1000 दायां भी उनके हमराह कर दे, ताकि बनी इज़राइल के जिस घर में लड़का हुआ हो उसको कत्ल कर डालें और लड़कियों को छोड़ दें। 2 साल तक बनी इज़राइल पर इसी तरह जुल्म होता रहा। दायरतुल मारिफ में है कि 12,000 लड़के कत्ल किए गए और 90,000 हमल गिराए गए। और तीसरे साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। फिरौन ने जिसको रोकने के लिए बनी इज़राइल में हजारों बच्चे कत्ल करवाए, आखिर वो आ गया और फिरौन उसका कुछ भी न कर सका। उधर नुजूमियों ने इत्तिला कर दी कि वो पैदा हो चुका है, लिहाजा खबरदार रहना।
दायरतुल मारिफ में है कि नजूमियों ने फिरौन से कहा कि आज की रात वो बच्चा माँ के पेट में जाएगा। फिरौन ने इस रात हुक्म दिया कि बनी इज़राइल के सब मर्द आज सिकंदरिया शहर में चले जाएं। चुनांचे सब बनी इज़राइल सिकंदरिया चले गए और मूसा के वालिद फिरौन के खासकी थे, वो उसके महल का पहरा दे रहे थे। किसी सबब से हजरत मूसा की वालिदा वहां चली गईं। हजरत इमरान ने उनको तलब किया तो हजरत मूसा वालिदा के शिकम ए अतहर में चले गए। इससे पहले वजीरों ने फिरौन से अर्ज की कि बनी इज़राइल के हर बच्चे अपनी मौत से मर गए और बच्चों को तुमने खत्म कर दिया, तो फिर हमारी खिदमत कौन करेगा। फिर फिरौन ने हुक्म दिया कि 1 साल के लिए बच्चे छोड़ दिए जाएं और 1 साल के कत्ल किए जाएं। माफी के साल हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जिस साल कत्ल करते थे उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो फिरौन ने कोतवाल पर सख्ती की और उसने प्यादों पर सख्ती की, तो प्यादों ने कहा कि हमने एक घर में सिर्फ दाई की बात पर इख्तियार किया है और ज्यादा तहकीक नहीं की, तो कोतवाल के हुक्म पर ये इमरान के घर में घुस आए। उस वक्त हजरत मूसा अपनी बड़ी बहन की गोद में थे जिसका नाम मरियम था। जब उसने देखा कि प्यादे बगैर किसी इत्तिला के घर में घुस आए हैं तो फौरन भाई को तंदूर में डाल दिया जो उस वक्त भड़क रहा था, इस ख्याल से कि उसकी जान तो वैसे भी जाएगी मगर बाकी घर वाले तो महफूज रहेंगे। जब प्यादों ने खूब तसल्ली कर ली कि घर में कोई लड़का मौजूद नहीं और तंदूर को न देखा और वापस चले गए। उधर आपकी वालिदा फर्त गम में बेहोश हो गई थी। होश आने पर बेटी से बच्चे के बारे पूछा तो उसने कहा मैंने उसको जलते तंदूर में डाल दिया था, तो उनके गम में मजीद इजाफा हो गया। यकायक तंदूर से आवाज आई कि ए अम्मा जान, गम न खा, अल्लाह ने जिस तरह इब्राहिम पर आग को सर्द कर दिया था मुझ पर भी सर्द कर दिया है। चुनांचे उन्होंने आपको तंदूर से बाहर निकाल। उस वक्त आपकी उम्र 40 दिन की थी। अब आपकी वालिदा ने अपने घर में मशवरा किया कि आखिर ये बच्चा ही है, आवाज निकालेगा और फिरौन के प्यादे घर घर तलाशी ले रहे हैं। इसकी आवाज सुन लेंगे तो इसको भी और हम सबको कत्ल कर देंगे। बेहतर यह है कि इसको संदूक में रखकर दरिया नील में छोड़ दे, किसी गांव में चला जाएगा, ये जिंदा भी रहेगा और हम भी फिरौन के खौफ से नजात पाएंगे। तफसीर अजीज बाजी। मूसा की वालिदा को इल्हाम। और उधर अल्लाह ताला ने भी आपको ये बात इल्हाम कर दी जैसा कि इरशाद है, और हमने वालिदा मूसा को इल्हाम किया कि तू मूसा को दूध पिला। जब उसकी निस्बत कोई खतरा महसूस करे तो उसको दरिया में डाल देना और परेशान ना होना, न अंदेशा करना, यकीनन हम उसको तेरी तरफ वापस लौटा देंगे और उसको पैगंबरों में से कर देंगे। किस्सुल कुरान। तफसीर अजीजी में है कि सानूम नामी एक बढ़ई से वालिदा मूसा ने कहा कि हमको एक संदूक इस कदर बच्चे की लंबाई देखकर तूल व अर्ज में चाहिए और तख्तों को इस तरह मिलाना कि पानी अंदर न जाए। बढ़ई के पहुंचने पर वालिदा मूसा ने बता दिया कि हमारे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ है, हम चाहते हैं कि इसको दरिया नील में छोड़ दे, कहीं ऐसा न हो कि फिरौन को इसकी इत्तिला हो जाए और उसके साथ हमें भी न मार डाले। बढ़ई ने वादा भी कर लिया कि मैं किसी से भी न कहूंगा और ये काम पोशीदा करूंगा। जब ये अपने घर गया तो सुना कि फिरौन का मुनादी आवाज लगा रहा है कि जो शख्स हमें इस लड़के का पता बताए जो इन दिनों बनी इज़राइल में पैदा हुआ है तो उसको इतना इनाम दिया जाएगा कि उसकी नस्लें बैठकर खाएंगी। चुनांचे उसने चाहा कि मैं राज को फाश कर दूं, इस इरादे से अभी दरवाजे से कदम बाहर रखा ही था कि अंधा हो गया और उसके दोनों पांव घुटनों तक जमीन में धंस गए। और उसे एक आवाज आई कि तूने ये राज किसी को कहा तो फी फौर तुझे गर्क कर दिया जाएगा। उसने तौबा की तो वो ठीक हो गया, को नजात दी और उसकी आंखें भी ठीक हो गईं। लेकिन अल्लामा यगवी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मालिमुत तंजील में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि वो बुढ़ापे की कई बार अंधा हुआ तो बहर के बाद फिर ठीक हो जाता था, फिर वही इरादा करता रहा, आखिर नाचार होकर सच्ची तौबा कर ली। फिर उसने रातों रात संदूक तैयार करके वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उसको मजदूरी देना चाहिए तो कहने लगा कि इस खुशनसीब बच्चे का एक मर्तबा दीदार करा दो, यही मेरी उजरत है। जब उसने मूसा को देखा तो अपनी आंखें उनके कदमों पर मली और रुखसत हुआ। सबसे पहले जो शख्स आप पर ईमान लाया वो यही बढ़ई था। इब्न कसीर में है कि आपकी वालिदा ने आपको इस संदूक में रख दिया, दूध पिलाकर इस संदूक में सुला देती, जहां कहीं ऐसा डरावना मौका आया संदूक को दरिया में बहा देती और एक डोरी से उसे बांध रखा था। खौफ टल जाने के बाद उसे खींच लेती। एक मर्तबा एक शख्स घर में आने लगा जिससे बहुत दहशत होने लगी, दौड़कर उठी और बच्चे को संदूक में लिटा कर दरिया में डाल दिया। जल्दी ही और घबराहट में डोरी बांधना भूल गई। संदूक पानी की मौजों के साथ जोर से बहने लगा। तगीर अजीजी में है कि आपकी वालिदा ने आपकी बहन से फरमाया कि तू इस संदूक के पीछे जा और देखती रह कि कहाँ जाता है। अगर शहर के किनारे से अलहदा गया तो हमारी खातिर जमा होगी और अगर शहर के अफराद में से किसी ने उसको उठा लिया तो यकीन है कि वो बादशाह के पास जाएगा। चुनांचे आपकी हमशीरा संदूक को देखती हुई अनजान बनकर दरिया के किनारे किनारे चल रही थी।
वो संदूक दरिया के दरमियान में से निकलकर उस नहर में चला गया जिसे फिरौन खुदवा कर नील से अपने बाग में ले गया था। उसका नाम एनुश शम्स रखा था। संदूक पानी में बहता हुआ फिरौन के बाग में जा पहुंचा। उस वक्त फिरौन बाग की सैर कर रहा था और उसके हमरा उसकी अलिया और लड़की के अलावा महल के और अफराद भी थे। जब सबने देखा कि एक संदूक नहर में आ रहा है, लोग दौड़े उसे उठाकर फिरौन के पास ले गए। हजरत मूसा की बहन ने जब ये देखा तो घर जाकर वालिदा को इत्तिला दी। वालिदा ये सुनकर गम से निढाल हो गई। तो अल्लाह ने तसल्ली दी कि हम उसको तेरी तरफ लौटा देंगे, उसको हम रसूल बनाएंगे, तो हौसला रख। अल्लामा बगवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में लिखा है कि फिरौन की बेटी के बदन पर सफ़ेद दाग थे। नुजूमियों ने कहा था दरिया में एक संदूक मिलेगा जिसमें एक बच्चा होगा, उसका लुआब लगाने से ये दाग खत्म हो जाएंगे। जब ये संदूक मिला तो फिरौन की लड़की ने हजरत मूसा के लुआब अपने दागों पर लगाए तो वो ठीक हुई। उधर जब फिरौन ने देखा कि एक लड़का चंद दिनों से पैदा शुदा संदूक में रखा है, हामान को बुलाया और कहा कि ये वही लड़का है नुजूमी जिससे मुझे डराते थे। मेरे इकबाल को देखकर खुद ब खुद किस तरह ये हमारे पास आ गया, अब इसे मार डालो। लेकिन जब उसकी बीवी ने देखा तो कहने लगी कि इसको हरगिज न कत्ल न करना, जैसा कि इरशाद है। और फिरौन की बीवी ने कहा कि ये मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसको कत्ल न करो, अजब नहीं कि हमको कुछ फायदा पहुंचाएगी या इसको हम बेटा ही बना लें। और इन लोगों की हालत ये थी कि वो हकीकत ए हाल से बेखबर थे। फिरौन ने फैसला बदल लिया और बीवी की बात मान ली और बीबी आसिया ने हजरत और मूसा को अपना बेटा बना लिया और दायों को हुक्म दिया कि इसको दूध पिलाओ, लेकिन जो दाई भी आती आप उसका दूध न पीते। उधर मूसा की बहन हालात मालूम करने बार बार फिरौन के दरबार में आती थी। अल्लाह ताला ने अपने कलीम पर गैर औरतों का दूध हराम कर दिया था, इसलिए आप किसी औरत का दूध पीने के लिए तैयार न थे। अलगर्ज जब आपकी हमशीरा को ये मालूम हुआ तो कहने लगी कि मैं एक दाई बतलाती हूँ, शायद उसका दूध ये पी ले, जैसा कि इरशाद है। और हमने पहले से दायों का दूध मूसा पर बंद कर दिया था। इस पर उसकी बहन बोली, क्या मैं तुम्हें एक ऐसे घराने का पता बताऊं जो तुम्हारे लिए इसकी परवरिश कर दे और वो इसकी खैरख्वाह भी हो। चुनांचे ये कहकर आपकी बहन अपनी वालिदा को बुला लाई। वालिदा ने जब गोद में लिया तो आप उनका दूध पीने लगे। फिरौन ने आपकी वालिदा के लिए एक अशफी रोजीना मुकर्रर कर दी और कहा कि इस लड़के को यही दाई दूध पिलाती रहे। अजीजी, अल्लाह ताला ने इस तरह आपकी वालिदा के साथ किया हुआ वादा पूरा किया कि अब इसे दरिया में डाल दे, फिर हम तुझे वापस दे देंगे। इस तरह बच्चा आपके हवाले कर दिया गया और बीबी आसिया ने यह भी फरमा दिया कि हर हफ्ते मिला कर दिखा दिया करना। खुदा ने बच्चा भी मिला दिया और मुफ्त में मजदूरी भी मुकर्रर कर दी। अब माँ का ये मामूल था कि हर हफ्ते बच्चे को फिरौन के दरबार में ले जाती और फिर वापस घर ले आती। 2 बरस तक वालिदा ने आपको दूध पिलाया। जब 2 बरस के बाद आपका दूध छुड़ाया तो बीबी आसिया ने वालिदा मूसा को सोने से लदा हुआ एक खच्चर और कई ऊंट और नफीस चीजें तोहफे में देकर रुखसत किया और हजरत मूसा की परवरिश अपने पास करनी शुरू कर दी। जारी है। आगे आपको सुनाऊंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की दाढ़ी इतनी जोर से खींची कि फिरौन के बाल आपके हाथ में भी रह गए। कोई कहते हैं जोरदार थप्पड़ मारा। अगले हालात जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।